हेलो एवरीवन, आज मैं बताऊंगी बीए सेमेस्टर 5 हिस्ट्री ऑनर्स कोर पेपर डीएससी 2 के क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन में पूछा है, पाकिस्तान के निर्माण संबंधी परिस्थितियों की विवेचना करें। मंत्रिमंडलीय मिशन योजना भारतीय राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करने का शिमला सम्मेलन के बाद ब्रिटिश शासन का अन्य महत्वपूर्ण प्रयत्न था। विश्व युद्ध के पश्चात होने वाले निर्वाचनों में मुस्लिम लीग को 495 मुस्लिम स्थानों में से 446 स्थान प्राप्त हुए थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मी एटली ने भारतीयों के स्वतंत्रता के दावे को स्वीकार कर लिया था। उन्होंने यह भी कहा कि अल्पसंख्यक वर्ग की बहुमत की प्रगति में बाधक नहीं होने दिया जाएगा। राजनीतिक गतिरोध के अंत के लिए वार्ता करने हेतु त्रिसदस्यीय मंत्रिमंडलीय मिशन ब्रिटिश शासन द्वारा भेजा गया था। मिशन के द्वारा सभी राजनीतिक दलीय नेताओं से वार्ता की गई, लेकिन सर्वसम्मत निर्णय के लिए वे सभी दलों के प्रतिनिधियों को तैयार न कर सके। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को वे अव्यावहारिक मानते थे। पंडित नेहरू ने एक पत्रकार सम्मेलन में कांग्रेस के दृष्टिकोण को व्यक्त करते हुए कहा था, संविधान सभा जो कुछ चाहेगी उसे करने के लिए वह स्वतंत्र होगी। यह संभव है कि वह प्रांतों के प्रकार के कोई वर्ग ही न बने। मी जिन्ना इस वक्तव्य से भड़क उठे। कांग्रेस का संविधान सभा में बहुमत होगा, इस संभावना की कल्पना से जी जिन्ना आतंकित हो उठे और उन्होंने मंत्रिमंडलीय मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया। लीग ने संविधान सभा का भी बहिष्कार कर दिया। उसके अधिवेशनों में उसने भाग नहीं लिया। मंत्रिमंडलीय मिशन योजना का अस्वीकार किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण था। मिशन की योजना की अस्वीकृति के लिए मी जिन्ना को एक बहाना भी मिल गया था। लॉर्ड बावेल ने अंतरिम शासन के निर्माण के लिए 16 जून 1946 को कांग्रेस एवं लोग को आमंत्रित किया। कांग्रेस के 6 सदस्य, मुस्लिम लीग के 5 सदस्य एवं 3 सदस्य अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि के रूप में लिए जाने थे। कांग्रेस ने अपने 6 प्रतिनिधियों में एक राष्ट्रीय मुसलमान को शामिल करने की मांग की थी। इसे अस्वीकार कर दिया गया। कांग्रेस ने इस पर अंतरिम शासन में भाग लेने से इनकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने अकेले ही सरकार बनाने की मांग की। बावेल ने इसे स्वीकार नहीं किया और शासकीय अधिकारियों को एक कामचलाऊ सरकार स्थापित कर दी। मुस्लिम लीग ने इस पर मंत्रिमंडलीय मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया और पाकिस्तान को प्राप्त करने के लिए सीधी कार्रवाई का निश्चय किया। मी जिन्ना ने अगस्त 1946 में लीग के बम्बई भाषण में सीधी कार्रवाई को स्पष्ट करते हुए कहा, यदि कांग्रेस लड़ाई चाहती है तो हम बिना झिझक के चुनौती स्वीकार करते हैं। उसी मौके पर उन्होंने कहा, हम भारत का बंटवारा कराएंगे, अन्यथा भारत को तबाह कर देंगे। उनका नारा था, लड़कर लेंगे पाकिस्तान, बचकर रहेगा हिंदुस्तान। प्रत्यक्ष कार्रवाई के लिए 16 अगस्त 1946 का दिन निश्चित किया गया था। इस समय तक लोग संवैधानिक उपायों में ही विश्वास करती थी। इसके बाद उसका रुख आक्रमण हो गया। मी जिन्ना पर अब ब्रिटिश शासन का कोई नियंत्रण न रहा। वे उसके नियंत्रण से बाहर हो गए और उसके मुहजार बन गए थे। बंगाल में लोग की सरकार थी। हसन शहद सोहरावर्दी मुख्यमंत्री। उन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई के दिन सार्वजनिक छुट्टी कर दी। कलकत्ता एवं सिलहर में खून की नदियां बह गई। इसके बाद नोआखली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब में सांप्रदायिक उन्माद फूट पड़ा। संपूर्ण देश में सांप्रदायिक दंगों ने देश को की कर्तव्यमूढ़ बना दिया। बंगाल एवं पंजाब की सरकारें निष्क्रिय हो गई। इन्हीं परिस्थितियों में 2 सितंबर 1946 को पंडित नेहरू की अध्यक्षता में आंतरिक सरकार ने पद ग्रहण किया। पहले तो मुस्लिम लीग ने अंतरिम शासन में भाग नहीं लिया, लेकिन बाद में लोग के 5 सदस्यों ने अंतरिम शासन में भाग लिया। लोग को वित्त मंत्रालय दिया गया था। लीग के सदस्यों ने शामिल होने के बाद से अडगा नीति का अनुगमन प्रारंभ कर दिया था और शासन के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया था। फलतापूर्ण गतिरोध उत्पन्न हो गया था। इन्हीं परिस्थितियों में
संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुआ। लोग ने इसका पूर्ण बहिष्कार किया। संपूर्ण देश में अराजकता की स्थिति थी। सर्वत्र सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था कि पाकिस्तान का विकल्प गृह युद्ध था। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश प्रधानमंत्री श्री एटली ने घोषणा की कि वे हर स्थिति में जून 1948 तक भारत की शासन सत्ता भारतीयों को सौंप देंगे। वह निर्णय ब्रिटिश शासन द्वारा किया जाएगा कि सत्ता का हस्तांतरण केंद्रीय शासन या प्रांतीय शासनों में से किए सौंपा जाए। इस दुष्कर कार्य को संपादित करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को भारतवर्ष का नया गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उन्होंने पद ग्रहण करने के बाद सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से विचार विमर्श किया एवं लंदन के अधिकारियों से वार्ता करके जून 3, 1947 को भारत विभाजन की योजना प्रस्तावित कर दी। इसके अतिरिक्त 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार ने भारत से हट जाने की घोषणा कर दी। माउंटबेटन योजना ने 2 संप्रभु राज्यों को स्थापना की घोषणा की थी। पंजाब एवं बंगाल को हिंदू एवं मुस्लिम बहुल प्रदेशों के आधार पर विभाजित किया गया। ब्रिटिश संसद ने माउंटबेटन योजना को क्रियान्वित करने के लिए भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का जन्म हुआ और जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने। इस प्रकार अखंड भारत रूपी पौध स्वतंत्रता के महासागर में झंझावातों से संघर्ष करते हुए सांप्रदायिकता रूपी चट्टान से टकरा कर 2 भागों में विभाजित हो गया। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें।